चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की सियासत में धमाकेदार एंट्री हुई है। गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में कल्पना सोरेन ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा और कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं। हालांकि इस दौरान मंच पर कल्पना सोरेन भावुक भी नजर आईं। कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल पारी का आगाज। गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना दिवस पर हुंकार, कहा आवाज होटवार जेल तक जानी चाहिए। जोर से चिल्लाकर ये बता दीजिए इस खुले मैदान से कि होटवार का जेल तक आवाज आए, आपके दादा के काम तक आवाज आए कि इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना दिल में रखने वाला प्यार अगर है तो जोर से चिल्लाकर बोलिए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सियासी पिच पर उतर आई हैं। गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में कल्पना सोरेन की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री हुई। कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजने का आरोप लगाया। बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी वजह से उनको जेल का रास्ता दिखाया गया है। इसी से ये पता चलता है कि कितनी नीची घटिया सोच है ऐसे लोगों की, जो दिल्ली में तो जरूर बैठते हैं लेकिन दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेचारे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको ये लोग कीड़ा समझते हैं, उसके वजह से इन्हें लगता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मंच पर जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन भावुक हो गयी। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ केंद्र पर हमला बोला बल्कि लोगों से भी वोट के जरिए आशीर्वाद देने को कहा। उन्होंने कहा कि वोट देकर ये बता दीजिए कि झारखंड झुकेगा नहीं। आप सभी को मिलकर अपने उस आशीर्वाद को वोट के द्वारा ये दिलाना है कि झारखंड कभी झुकेगा नहीं, झारखंड ही कभी झुकेगा नहीं। कल्पना सोरेन के राजनीति में उतरने पर बीजेपी ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल्पना सोरेन को भी अब सोरेन परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देना पड़ेगा। अरे कोई राजनीति में उतरे उसे क्या अंतर पड़ता है ऐसा में, अब तो उनको इन सारी चीजों का जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा। कल्पना सोरेन के स्वागत में पूरा गिरिडीह कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के पोस्टर और होर्डिंग से पटा रहा। इससे पहले कल्पना सोरेन ने पारसनाथ के मांझी थान और मधुबन में भूमिया जी में पूजा अर्चना की। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट। और चलिए श्रीकांत जुड़ रहे हैं सहयोगी गिरिडीह से हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, पहला शब्द यही था कि झारखंडी झुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं। राजनीतिक पिच पर एंट्री हुई और धमाकेदार एंट्री, जिस तरह से कहा कि आवाज ऐसी होनी चाहिए जो होटवार तक पहुंचे, यानी हेमंत सोरेन को लगे कि वो भले ही जेल में है लेकिन बाहर पार्टी पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। कल्पना सोरेन ने अब जो विरासत संभाली है। देखिए, निश्चित तौर पर आरती, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस था और इस बार का स्थापना दिवस कई मायनों में अलग था। इस बार का स्थापना दिवस पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आक्रोश दिवस के रूप में मनाएंगे और आज इस मौके पर पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री की है कल्पना सोरेन ने। जी हां, पार्टी के राजनीतिक मंच से पहली बार किसी अनुभवी और सधे हुए नेता की तरह उन्होंने मंच पर जोरदार भाषण दिया। सबसे पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब कल ही वो हेमंत सोरेन से जेल से मिलकर आ रही हैं और हेमंत सोरेन ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, उन्होंने झारखंड की जनता के लिए यह संदेश भिजवाया है कि जेल में हूं मगर जिंदा हूं और झारखंड के दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समेत
झारखंडियों की आवाज को और उनके सपने को टूटने व दबने नहीं दिया जाएगा। वो उनके सपनों की लड़ाई जो है वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे और इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके सपनों को साकार करने के लिए खड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर मंच से कहा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को साजिश के तहत केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए भाजपा ने जेल में डाला है, झारखंड की अस्मिता, झारखंड के अस्तित्व को भाजपा ने जेल में कैद करके रखा है। इस दौरान कल्पना सोरेन ने जब अपने भाषण की शुरुआत की, निश्चित तौर से हजारों की भीड़ थी। उस भीड़ में भाषण देने के साथ ही साथ वो भावुक भी हो गई और जब वो भावुक हो रही थी तो कार्यकर्ताओं ने उनका हौसला बढ़ाया, जोश बढ़ाया, नारा लगाते हुए कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। इसके बाद उन्होंने जोरदार भाषण की शुरुआत की और किसी मंझे हुए नेता की तरह उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अपना हक अधिकार मांगना गलत है तो हाँ, हम गलत हैं और झारखंडी झुकेगा नहीं। अगर हेमंत सोरेन झुक गए होते, हेमंत सोरेन ने भाजपा की बात मान ली होती तो ना ईडी का जांच होता, ना उन्हें जेल जाना पड़ता, ना उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। सिर्फ झारखंडियों की अस्मिता को बचाने के लिए वो झुके नहीं और इसका नतीजा है कि आज उन्हें बुधवार जेल जाना पड़ा है। लेकिन यह हजारों की भीड़ इस बात की गवाह है कि झारखंडी जो है वो सदैव संघर्ष के रास्ते पर चले हैं और उन्होंने लड़कर अपना अधिकार दिया है। और आज इस मैदान से जो गूंज निकलेगी, जो हुंकार निकलेगी, वो होटवार के दीवारों को पार करते हुए उस नेता तक पहुंचेगी जो अपने राज्य के और अपने पार्टी के और अपने लोगों के हक व हकूक की लड़ाई के लिए जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि जब तक हेमंत सोरेन उनके बीच नहीं है तब तक वो हेमंत सोरेन की आवाज बनकर राज्य के गलियारों में, सत्ता के गलियारों में मौजूद रहेंगी। और इसी के साथ ये तय माना गया कि आज से झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान जो है वो कल्पना सोरेन ने संभाल ली है। अब श्रीकांत, आपको ये भी एक सवाल है कि देखिए, भले ही हेमंत जब जेल में गए, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब वो अब जेल भेजे गए, उसके बाद थोड़ा सा पार्टी का मोराल जरूर थोड़ा सा डाउन हुआ कि जो उनके नेता, जो चेहरा जेएमएम का है और कद्दावर नेता, अब सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी झारखंड की है, सोरेन परिवार इसका उदाहरण है कि जो भी नेता, चाहे आप दिशोम गुरु को ले लें, उसके बाद हेमंत सोरेन को ले लें, विरासत संभाली है हेमंत सोरेन ने, लेकिन जब जेल गए तो थोड़ा सा मोराल डाउन हुआ पार्टी का। लेकिन उसके बाद जैसे ही आज कल्पना सोरेन मंच पर आई, जो भीड़ थी और भीड़ का जो उत्साह था वो ये बताने के लिए काफी था कि पार्टी पूरी मुस्तैदी से डटी हुई है और ये एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सहानुभूति है। और इस सहानुभूति का फायदा अगर कल्पना सोरेन अच्छे से कैंपेन करती हैं, विरासत को बखूबी संभालती हैं, तो इसका फायदा आने वाले दोनों चुनाव में पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। देखिए, निश्चित तौर से आरती माफी चाहूंगा, निश्चित तौर से आरती मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं भाजपा पर और केंद्रीय एजेंसियों की, जो उनका साफ तौर पर कहना था कि भाजपा भले ही मान ले कि हेमंत सोरेन को राज्य की सत्ता और पॉलिटिक्स से दूर करने के बाद उनके गेम से एक बड़ा विरोधी प्लेयर जो है वो आउट हो चुका है, लेकिन आज से भाजपा के लिए इस साजिश को नाकाम करने के लिए जेएमएम ने जो पटकनी दी है और जो लीड बनाई है, ऐसे हम लीड ही कहेंगे, पॉलिटिक्स में हमेशा सहमात का खेल जो है वो जारी रहता है। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसके तहत आज कल्पना सोरेन ने एक्टिव पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री ली है, इसके बाद से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो साथ ही साथ चंपाई सोरेन ने भी ये कहा कि जो लोग ये सोच रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ दिया जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है बिखेर दिया जाएगा, आज ये जरूरत है और आज इस संकल्प सभा से हम यह प्रण लेकर यहां से लौटेंगे कि अपने नेता की गैर मौजूदगी के दौरान भी कार्यकर्ता इतने मजबूत और माकूल दिखे कि किसी भी परिस्थिति के तौर पर वो सामना करे
और अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे कि भले ही आपने हमारे नेता को जेल में डाल दिया है, लेकिन हमारी आवाज को और इस विचारधारा को आप मार नहीं पाएंगे। और यही नतीजा है कि जिला कमेटी, गिरिडीह जिला कमेटी के लिए भी खास तौर पर जब हम विधायक सुदीप कुमार सोनू या जिला अध्यक्ष संजय सिंह से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 23 जिलों को छोड़कर जब ये गिरिडीह जिला चुना गया है, गिरिडीह जिला निश्चित तौर से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके ससुर और जो पिताजी हैं देशोम गुरु शिबू सोरेन, उनका आश्रम यही मुनियाडीह में है। गिरिडीह का बॉर्डर है, पारसनाथ की पहाड़ी है, जहां पर महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन का बिगुल फूका था। कार्यक्रम से पहले देखिए, समझिए पूरे जो तैयारी है वो पारसनाथ के महारान गुरु गई, आदिवासियों का सबसे बड़ा धर्म स्थल और सबसे बड़ा देवता महारान गुरु वो पहुंची। पारसनाथ को उन्होंने नमन किया, जहां पर 24 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। उसके बाद वो भूमिया जी भवन गई, जो मधुबन के सबसे बड़े देवता हैं, वहां पर उन्होंने माथा टेका, आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। साफ तौर पर मैसेज था कि झारखंड को गरीबी से, दरिद्रता से, देखिए श्रीकांत, ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने शुरुआत जो की वो बिल्कुल गई, वहां पर धार्मिक स्थल गई, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। लेकिन आप देखिए, अगर राजनीति के दाव पेच की बात करें तो भले ही वो मुख्य धारा में ना रही, लेकिन एक ऐसे परिवार में वो ब्याही गई जहां पर वो उन्होंने शुरू से ही ये सारी चीजें देखी कि कैसे राजनीति के दाव पेच होते हैं। ये अलग बात थी कि वो पिच उनको नहीं मिला था, लेकिन आज जब उन्हें वो पिच मिला, जब वो वहां पर आई तो फ्रंट फुट पर खेलती नजर आई। आप देखिए, बिल्कुल एक सधे हुए नेता की तरह शुरुआत उन्होंने झारखंडियों से की। उसके बाद उन्होंने उनके शब्दों को जरा देखिए, एक मजा हुआ नेता जैसे अपने कार्यकर्ताओं को कहता है वैसे ही था। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक की बात हो, आदिवासियों की बात हो, जातिगत जो निचली पिछड़े जाति हैं उनको इग्नोर करना, और ये सारी चीजें कि केंद्र हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल एक ऐसा लगा कि वो पूरी तैयारी के साथ, पूरे होमवर्क के साथ आई हैं आज। देखिए आरती, कल्पना सोरेन की एंट्री उसी दिन हो गई थी जब ईडी मामले में पहली बार जो है पूछताछ हुई थी। वो हेमंत सोरेन को लेने के लिए ईडी कार्यालय अपनी गाड़ी से पहुंची थी। जब दिल्ली से हेमंत सोरेन रांची पहुंचते हैं, उसके बाद बैठक में कल्पना सोरेन मौजूद रहती हैं। कल्पना सोरेन की एंट्री उसी दिन पॉलिटिक्स में हो चुकी थी। भले ही इसकी पटकथा जो है वो आज गिरिडीह के जो पिच है उस पर यह तैयार की गई हो या पटकथा किसी ने भी लिखी हो, लेकिन यह जो है समीकरण ये पहले ही बन चुका था कि कल्पना सोरेन, चूंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो है अस्वस्थ रहने के कारण वो अब घर में रहते हैं, फील्ड में समय नहीं दे पाते हैं। हेमंत सोरेन जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर अभी जेल में बंद है। तो अब ऐसे में राज्य के लिए, पार्टी के लिए, चूंकि देखिए सीएम भले ही बन गए हो चंपाई सोरेन, लेकिन चंपाई सोरेन का जो चेहरा है वो कोल्हान से बाहर नहीं निकल पाया है। पूरे राज्य के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसके सहारे, चूंकि अब से कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगेगी और लोकसभा का चुनाव होगा, तो पार्टी के लिए एक ऐसा स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर, एक बड़ा चेहरा जो उभर कर सामने आए और जिसके बदौलत और जिसको सामने रखकर राज्य में इस बार जो चुनाव है, महागठबंधन का जो पिच है, उसके सहारे जो फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए जो प्लेयर को तैयार किया गया है वो कल्पना सोरेन को तैयार किया गया है। और ये आज आप मान लीजिए कि इस पूरी बात पर मुहर भी जनता ने लगा दी है, कार्यकर्ताओं ने लगा दी है कि वो कल्पना सोरेन के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। और जो उन्होंने हुंकार भरी इस पूरे भीड़ में, वो हुंकार इस बात की गवाही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज का चेहरा पूरे राज्य में आज से, अभी से और अब से कल्पना सोरेन बिल्कुल। और इसमें कोई संशय नहीं श्रीकांत, इसमें कोई संशय नहीं कि कल्पना सोरेन ने पार्टी को संजीवनी दे दी है दोनों चुनावों से ठीक पहले। एक जो थोड़ी सी पार्टी में एक उनका मोराल डाउन हुआ था, ऐसा लग रहा था कि चेहरा कौन होगा, हेमंत सोरेन जेल में है, शिबू सोरेन अब सक्रिय राजनीति में उतने ज्यादा नहीं सामने आ पा रहे, तो अब विरासत संभालने के लिए सिर्फ घर की विरासत नहीं संभाल रहे बल्कि वो पूरी पार्टी की विरासत संभालने अब आ चुकी हैं।
और मंच पर जैसे कल्पना सोरेन ने हुंकार भरी, वाकई एक संजीवनी मिल गई है पार्टी को आने वाले दिनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।